भारत में लेटरल एंट्री के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कहीं न कहीं संविधान के खतरे में डाल रही है। और जो हमारे मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो मेहनत और पढ़ लिख करके लोग वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अपने आरएसएस के लोगों को बैठा करके कहीं न कहीं संविधान को खतरे में वो डालना चाहते हैं। तो आज इसी के खिलाफ हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को कि संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए इन्होंने आज भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। और हम समाजवादी लोग इस संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए किसी भी हद तक प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ते रहेंगे। देखिए, जो संविधान की मूल भावना है वो सामाजिक आधार पर पिछड़ापन है। जैसे कि आप जो जितनी जातियां ऊपर से नीचे आती जाएंगी उतनी जातियां गरीब हैं। तो अब ये जो परिवर्तन हो रहा था संविधान में वो आर्थिक आधार पर किया जा रहा था, जो गलत है। वास्तव में आप जब जमीनी स्तर पर जांच करेंगे तो ऊपर से देखते आइए, जो जितनी उच्च जाति का उतना अमीर है, जो जितनी नीचे जाति का उतना गरीब होता चला जाएगा। तो जब ज्यादा गरीब हो जाएगा उसमें अब आर्थिक आधार पर आप लागू करना चाहते हैं, सो गलत है केंद्र सरकार का, बीजेपी का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब लोग हैं, छोटी जात के लोग हैं, आज भी सच्चाई ये है कि जानवरों से बदतर स्थिति गरीब कमजोर लोगों की है, छोटी जातियों की है। नगीना जी, किस प्रकार का आंदोलन चल रहा है और आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारत में लेटरल एंट्री के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कहीं न कहीं संविधान के खतरे में डाल रही है। और जो हमारे मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो मेहनत और पढ़ लिख करके लोग वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अपने आरएसएस के लोगों को बैठा करके कहीं न कहीं संविधान को खतरे में वो डालना चाहते हैं। तो आज इसी के खिलाफ हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को कि संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए इन्होंने आज भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। और हम समाजवादी लोग इस संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए किसी भी हद तक प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर मांगे आप लोग की वहां तक नहीं पहुंची तो आगे का क्या रणनीति होगी, क्या आंदोलन की रूपरेखा? देखिए, ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी में प्रजातांत्रिक तरीके से हम लड़ाई लड़ते हैं और अपनी मांगों को मनाने का प्रयास करते हैं। और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, संवैधानिक हमारा मांग है, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और ये हम माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके दिशा निर्देश पे संगठन चलता है। तो आगे जो भी उनका आदेश निर्देश होगा, हर स्तर से हम लोग सड़कों पे उतर करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या आंदोलन की रूपरेखा है, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग सड़कों पे उतरे? देखिए, सरकार लगातार आरक्षण पर कुशाघात कर रही है और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोगों ने आरक्षण को बचाने की मुहिम चलाई थी। उस मुहिम में सरकार फेल भी हुई, लेकिन उसके बाद भी सरकार बाज नहीं आ रही है। आप देखे होंगे, आईएसओ का लेटरल एंट्री के माध्यम से एंट्री करना चाहते हैं, अनुसूचित जात जनजात के आरक्षण में आरक्षण लाना चाहते हैं। इन सारे मसलों को लेके आज भारत बंद के आह्वान में समाजवादी पार्टी इस बंद का समर्थन की है। और समाजवादी पार्टी गोरखपुर के सारे नेता कार्यकर्ता आज बंद कराते हुए अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास आए हैं। आपको कुछ कहना है? जी, मेरा कहना यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से अनुसूचितों का, अनुसूचित जनजाति का, ओबीसी के आरक्षण का हक मारती चली जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे आज इस आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के रूप में हम लोग प्रण कर लिए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक नहीं जाएगी तब तक हमारा आरक्षण मारा जाएगा। इस नाते आपके माध्यम से आह्वान करते हैं, ऐसी भ्रष्ट सरकार जो हमारे हक और हकूक को मार रही है, इसे जितना जल्दी हो सके इस भारत की सरजमी से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और हम कुछ अन्य लोगों से बात करेंगे। मनोरंजन जी हैं। मनोरंजन जी, आज सड़कों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हैं, कितनी मांगे आप लोग की जायज है, कहाँ तक आंदोलन चल रहा है? देखिए, जो संविधान की मूल भावना है वो सामाजिक आधार पर पिछड़ापन है। जैसे कि आप जो जितनी जातियां ऊपर से नीचे आती जाएंगी उतनी जातियां गरीब हैं।
तो अब ये जो परिवर्तन हो रहा था संविधान में, वो आर्थिक आधार पर किया जा रहा था, जो गलत है। वास्तव में आप जब जमीनी स्तर पर जांच करेंगे तो ऊपर से देखते आइए, जो जितनी उच्च जाति का उतना अमीर है, जो जितनी नीचे जाति का उतना गरीब होता चला जाएगा। तो जब ज्यादा गरीब हो जाएगा, उसमें अब आर्थिक आधार पर आप लागू करना चाहते हैं, सो गलत है केंद्र सरकार का, बीजेपी का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब लोग हैं, छोटी जात के लोग हैं, आज भी सच्चाई ये है कि जानवरों से बदतर स्थिति गरीब कमजोर लोगों की है, छोटी जातियों की है, जिसमें सुधार अभी तक नहीं हो पाया है। और उस पर सुधार की भावना लाने की बात तो छोड़िए, उसको और पीछे ढकेलने के लिए ये आर्थिक आधार पर आरक्षण लाने का, क्रीमी लेयर लाने का प्रयास था। उसके विरोध में हम लोग, नगीना प्रसाद साहनी जी हैं, समाजवादी पार्टी पूर्व अध्यक्ष जी हैं, और हम सभी लोग उसके विरोध में आज यहाँ अम्बेडकर पार्क पर आए हुए। आपको भी कुछ कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती सरकार से मंशा थी, आरएसएस का एक एजेंडा ये लागू कर रहे हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण करना पूरी तरीके से गैर कानूनी और असंवैधानिक है, जो कभी एससी और एसटी और पूरा देश स्वीकार नहीं करेगा। ये देश मूल निवासियों का है। अगर इनके साथ छेड़छाड़ आज तो शांति आंदोलन चल रहा है, हो सकता है इससे उग्र आंदोलन भी हो सकता है। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। अम्बेडकर तिराहे पे जो है प्रतिमा लगी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, वहाँ पे ये सड़कों पे उतरे हुए हैं। पूरे गोरखपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। सुबह से ही जैसे ही 10 बजा वैसे ही देखा जाए, विभिन्न विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास आकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इनकी साफ कहना है कि अगर सरकार आगे की जो कार्रवाई है उस पर ध्यान नहीं देती है तो इससे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा।